Hello everyone, I am Monica. Today we will do a very interesting story, Bellows for the Bullock. Bellows means a loud voice, जोर से आवाज. Bullock means ox, बैल. This is a popular folk tale of Haryana. Folk tale means लोक कथा. तो ये एक लोक कथा है हरियाणा और नियर बाई एरियाज ऑफ राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश. And the original title of this folk tale is ढांडा ढाई का. हरियाणा में कहावत है ढांडा ढाई का. ढांडा का मतलब होता है एन ओल्ड बुलक, एक बूढ़ा बैल. ढाई यहाँ रुपीज़ के लिए यूज़ किया गया है. ढाई का, बूढ़ा बैल ₹2.5 का. ढांडा ढाई का. ये कहावत है. क्यों पढ़ी ये कहावत, क्या थी इसके पीछे की कहानी, वो फोक टेल है बेलोज फॉर द बुलक. ढांडा ढाई का मीनिंग है बैक टू द सेम सिचुएशन, उसी सिचुएशन में वापस आ जाना. इस कहानी में दिखाया गया है कि किस तरह से एक भोला भाला किसान है और उसको एक ठग है और उसके 4 बेटे हैं. वो उसे ठग लेते हैं किसान को. अब क्योंकि किसान ठगा गया तो वो सोचता है और कुछ प्लानिंग्स करता है, कुछ चतुराईपूर्ण योजनाएं बनाता है और उनको जो ठग हैं सबक सिखाता है. ये एक बहुत ही सिंपल कहानी है और लोक कथाओं का, फोक टेल्स का मेन पर्पस मनोरंजन करना होता है, बजाय कि किसी भी टॉपिक पर गहरे अर्थ की तलाश करना. यहाँ इस फोक टेल के अंदर, इस कहानी में आपको बहुत सारे ऐसे वर्ड्स भी मिलेंगे जो हरियाणा में कॉमन यूज़ किए जाते हैं, जैसे ढाणी, ढांडा, ताऊ, हकीम. एंड दीज वर्ड गिव्स अ प्लीजेंट लोकल टच टू द स्टोरी. लेट्स स्टार्ट द फोक टेल बेलोज फॉर द बुलक. वंस देयर वॉज अ पुअर पीजेंट. पीजेंट मीन्स किसान, फार्मर. एक बार एक गरीब किसान था. Though he had small piece of land, he was hardworking and wise. यद्यपि उसके पास जमीन का एक छोटा टुकड़ा था और वो साथ ही साथ परंतु बहुत मेहनती था और बुद्धिमान था. After a lot of labor and effort, he saved 50 rupees. बहुत सारी मेहनत करने के बाद, बहुत सारे प्रयत्न करने के बाद, अपने खेत में काम करने के बाद उसने 50 रुपये बचाए. सेविंग्स थी उसकी 50 रुपये. ही थॉट, उसने सोचा, आई विल परचेज एन ऑक्स विद दिस मनी, कि मैं इस पैसे से एक ऑक्स, एक बैल खरीदूंगा. एंड अलोंग विद अनदर पुअर पीजेंट मेक अ पेयर ऑफ ऑक्शन. और दूसरे गरीब किसान के साथ मिलकर कि एक जो ऑक्स है, एक बैल तो दूसरे किसान का है, एक मेरा हो जाएगा, तो ये एक पेयर बन जाएगा, जोड़ा बन जाएगा, जिससे हम दोनों को फ़ायदा होगा. अगर हमारे पास 2 बैल हैं तो हम खेतों को भी आराम से जोत पाएंगे. 1 बुलक माइन एंड 1 हिज. एक बुलक मेरा होगा और एक उसका होगा. बोथ ऑफ अस विल देन बी एबल टू डू फार्मिंग प्रॉपरली. उस कंडीशन के अंदर हम आसानी से और ठीक ढंग से खेती करने के में सक्षम होंगे. तो अपनी मेहनत के बलबूते पर हार्ड वर्क करने के बाद किसान ने 50 रुपये की सेविंग की और उसने डिसाइड किया कि इस 50 रुपये से मैं एक बैल खरीदूंगा. एक बैल मेरे पड़ोसी के पास हो जाएगा, दूसरा मेरे पास हो जाएगा. दोनों बैलों के साथ हम बहुत ही प्रॉपर और ठीक ढंग से खेती करेंगे. नाउ ही लुक्ड फॉरवर्ड टू द एनुअल कैटल फेयर दैट वाज टू बी हेल्ड आफ्टर अ फ्यू डेज in a village some 6 courses away. Here you can see a local word, courses. कोस, एक कोस की दूरी, लैंड के मेजरमेंट का ही पैमाना है 6 कोस. कुछ ही दिनों के बाद उनके गांव से 6 कोस की दूरी पर एक वार्षिक पशु मेला लगने वाला था. तो उसने वहां जाने का डिसाइड किया. उसने देखा, वहां जाने के लिए सोचा. द पीजेंट वेंट टू द फेयर टू बाई अ बुलक. तो जो किसान है वो मेले में बुलक, बैल खरीदने के लिए गया. ही ट्राइड अ लोट, बट हाउ कुड वन गेट अ बुलक ऑफ अ गुड ब्रीड
फॉर 50 रुपीज़। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन 50 रुपये में, सिर्फ 50 रुपये में एक अच्छी ब्रीड वाला बैल किस तरह से आ सकता था, क्योंकि 50 रुपये बहुत कम थे एक अच्छे बैल के लिए। एट लास्ट ही वॉज एबल टू फाइंड एन ओल्ड बुलक। अंत में उसे एक बूढ़ा बैल उसने ढूंढा। द बुलक वॉज नो डाउट ओल्ड, बट बिकॉज ऑफ इट्स गुड ब्रीड हैड नो ब्लेमिश। ब्लेमिश मीन्स कमज़ोर, दाग, कमज़ोरी। जो बैल था, नो डाउट वो बैल बूढ़ा था, लेकिन वो एक अच्छी नस्ल का बैल था और ऐसा भी नहीं लग रहा था कि बूढ़ा होने की वजह से वो कमज़ोर हो गया हो। द पीजेंट थॉट ही विल डू फाइन इन एनी केस, बेटर दैन नो बुलक एट ऑल। किसान ने सोचा ही विल डू फाइन, कि वो बैल भी अच्छा ही काम करेगा, क्योंकि वो कमज़ोर नहीं है, भले ही वो बूढ़ा है, और कुछ ना होने से, कोई भी बैल ना होने से किसी न किसी बैल का होना सही है। तो किसान ने डिसाइड किया कि वो उस बूढ़े बैल को खरीद लेगा। हैविंग बॉट द बुलक, द पीजेंट वेंट बैक टू द विलेज। बुलक ले लिया किसान ने, बैल को खरीद लिया, और जो किसान है वो गांव वापस जाने लगा। ऑन द वे लेट इन द इवनिंग ही केम अक्रॉस अ स्मॉल ढानी। रास्ते में शाम हो गई। अब ये बहुत पहले की कहानी है, तो पैदल ही चल के एक गांव से दूसरे गांव जाना पड़ा करता। तो रास्ते में जब शाम हो गई और वो अभी घर नहीं पहुंचा है, तो उसने देखा कि नज़दीक ही एक छोटी ढाणी है। अब देखो, ढाणी ये भी एक हरियाणवी लोकल लैंग्वेज का वर्ड यूज़ किया गया है। ढाणी कहते हैं उन घरों को जो गांव में खेतों में बसे होते हैं। एक तो होता है प्रॉपर गांव जहाँ पर सभी के घर होते हैं, दूसरा जो खेत है, खेतों के अंदर जो एक घर बसा हुआ है या 2-4 घर बसे हुए हैं, उनको 2-4 घर के जो ग्रुप्स हैं उनको ढाणी कहते हैं। तो जब किसान बैल लेकर वापस अपने घर को चला तो शाम हो गई, तो उसे एक छोटी ढाणी दिखाई दी। टू स्पेंड द नाइट ही अप्रोच्ड द प्रीमाइसेस ऑफ अ वेल टू डू फार्मर। प्रीमाइसेस मीन्स बिल्डिंग, घर। तो रात बिताने के लिए उसने देखा कि ये वेल टू डू फार्मर का घर लग रहा है, एक संपन्न किसान का घर लग रहा है, तो वहाँ पर उसने रात बिताने की सोची। अब ये भी एक स्पेशलिटी है हरियाणा के ग्रामीण एरिया की, कि अगर कोई अजनबी भी रात को ठहर जाए तो उसको ठहरने के लिए की उसकी पूरी व्यवस्था की जाती है, चाहे भले ही परिवार के सदस्य उसको ना जानते हों, तो अपनापन है। तो किसान ने भी, जो अभी अपने घर नहीं पहुंचा है, शाम हो गई है, उसने डिसाइड किया कि जो छोटी ढाणी उसको दिखाई दे रही है मैं वहाँ पर रात गुजारूंगा। बट इट टर्न्ड आउट टू बी द हाउस ऑफ ठग। ठग इज़ अ हिंदी वर्ड जिसको इंग्लिश में एज इट इज़ यूज़ किया गया है, लेकिन जो वो घर था वो ठगों का घर था। द ठग हैड 4 वेल बिल्ट सन्स एज फुल ऑफ गाइल एज दे वर विली। जो ठग का घर था, ठग के 4 बेटे थे, बड़े हट्टे कट्टे वेल बिल्ट उसके बेटे थे। एज फुल ऑफ गाइल एज दे वर विली, और वो बहुत ही कनिंग थे और बहुत ही चालाक थे। गाइल मीन्स कनिंगनेस, चालाकी, विली मीन्स क्लेवर, चालाक। तो ठग के 4 बेटे थे, हट्टे कट्टे थे, और साथ ही साथ वो बहुत चालाक भी थे। True to their trade, all of them instantly sensed that the peasant was a simpleton and could be conned easily. Conned means होता है जिसको आसानी से ठग लिया जाए, ठगना। अब जब किसान उनके घर रुका तो जो ठग और उसके बेटे हैं उसको ट्रेड के बारे में पता चला कि वो बैल खरीदने के लिए गया था, और उन्होंने इंस्टेंटली, एकदम से यह बात महसूस कर ली, उन्होंने परख लिया कि जो किसान है वो एक सिंपल सा पर्सन है, साधारण सा व्यक्ति है जिसको आसानी से ठगा जा सकता है। दे सेड टू द पीजेंट, उन्होंने पीजेंट को कहा, किसान को कहा, वाई डोंट यू सेल द बुलक, तुम ये बुलक बेच क्यों नहीं देते?
तुम ये जो बैल है ये बेच क्यों नहीं देते? द पीजेंट थॉट दैट दे वर नथिंग रॉन्ग इफ़ ही कुड मेड अ प्रॉफिट ऑफ 20 और 30 ओड रुपीज़। तो किसान के मन में विचार आया कि इसमें कुछ गलत नहीं है कि अगर मुझे 20 या 30 रुपये का फ़ायदा हो जाए, जितने में मैंने ख़रीदा है उससे 20 या 30 रुपये अगर ज़्यादा में अगर मैं इस बैल को बेच देता हूँ तो ये एक प्रॉफिट की बात होगी, फ़ायदे का सौदा होगा। रिफ्लेक्टिंग फॉर अ फ्यू मोमेंट्स ऑन वट शुड बी अ गुड बार्गेन ही सेड 125 रुपीज़। द सन सेड दैट इट वॉज टू इन्फ्लेटेड अ प्राइस। किसान ने थोड़ी देर के लिए बड़ी ही सावधानी से सोचा। रिफ्लेक्टिंग टू थिंक केयरफुली, बहुत ही सावधानी से उसने सोच विचार किया। किसान ने बहुत ही सावधानीपूर्वक विचार किया और उसने सोचा कि एक अच्छा बार्गेन होगा कि 125 रुपीज़। उसने कहा कि 125 रुपये के अंदर मैं ये बैल बेच दूंगा। जो बेटे थे उन्होंने कहा ये प्राइस तो बहुत ज़्यादा है। इन्फ्लेटेड मीन्स टू मच, बहुत ज़्यादा। तो बेटों ने कहा कि ये कीमत तो बहुत ज़्यादा है बैल की। द एल्डेस्ट सन सेड, जो सबसे बड़ा बेटा था, उसने कहा चौधरी वी कांट कम टू एन एग्रीमेंट ऑन दिस प्राइस, द डिफरेंस इन प्राइस इज़ ह्यूज। अब यहाँ पर चौधरी वर्ड यूज़ किया गया है जो फिर से दिखाता है हरियाणा की लोकल डायलेक्ट को। सम्मानपूर्वक ये शब्द यूज़ किया गया है। सबसे बड़े बेटे ने कहा कि चौधरी इस बात पे तो हमारा एग्रीमेंट हो ही नहीं सकता, समझौता हो ही नहीं सकता, क्योंकि कीमत में बहुत बड़ा फ़र्क है। देन व्हाट शुड वी डू, द पीजेंट आस्क्ड। तब किसान ने पूछा कि फिर हमें क्या करना चाहिए। अनदर वन ऑफ द सन सेड, दूसरे बेटे ने कहा लेट्स मेक सम वाइज ओल्ड मैन एज आवर पंच, लेट द प्राइस बी व्हाट ही सेज। दूसरे बेटे ने कहा कि हम किसी बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति को अपना पंच बनाते हैं। पंच मीन्स जैसे गांव में पंचायत होती है, पंचायत के अंदर जो पंच होते हैं वो डिसाइड करते हैं अगर गांव में कोई समस्या आए और दो गुटों में आपस में समस्या है तो वो पंचायत के पास पहुंचते हैं और जो पंच होते हैं वो बुद्धिमान व्यक्तियों को बनाया जाता है और वो बुद्धिमान व्यक्ति अपने बुद्धि और विवेक से उस मामले का निपटारा करते हैं। मीन्स उन्होंने डिसाइड किया कि हम किसी बूढ़े बुद्धिमान व्यक्ति को अपना पंच बनाते हैं। लेट द प्राइस बी व्हाट ही सेज, और जो वो कहेंगे वही हम प्राइस रख देंगे। तो ना किसान की मानी जाएगी ना उनके बेटों की मानी जाएगी, बल्कि पंच अपनी बुद्धि से जो भी डिसीज़न देंगे वो नतीजा, वो प्राइस, वो कीमत हम दोनों को मान्य होगी। इस बात के लिए दूसरे बेटे ने कहा वट आर वी वेटिंग फॉर देन, सिटिंग राइट हेयर इज़ आवर ताऊ, अ वाइज ओल्ड मैन, said the simple peasant looking at the old thug, who pretended to be maintaining his distance and aloofness from the bargaining. अब सीधे साधे किसान ने कहा कि फिर हम इंतज़ार किस बात का कर रहे हैं, यहाँ हमारे ताऊ बैठे हैं। हरियाणा में बड़े उम्र के किसी भी पुरुष को सम्मानपूर्वक ताऊ कह दिया जाता है। तो यहाँ कह रहे हैं वो जो ठग हैं, जो किसान हैं, कि हम फिर किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं, ये हमारे ताऊ बैठे हैं, बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति हैं। तो जो किसान था वो उस बूढ़े व्यक्ति की तरफ देखने लगा। वास्तव में जो वो बूढ़ा व्यक्ति था वो भी एक ठग है। हु प्रिटेंडेड टू बी मेंटेनिंग हिज डिस्टेंट एंड अलोफनेस फ्रॉम द बार्गेनिंग। अब वो बूढ़ा ठग इस तरह का दिखावा कर रहा था कि जिस तरह से उसने इस मामले से अपने आप को दूर रखा हुआ है और ये जो बार्गेनिंग हो रही है, जो मोल भाव हो रहा है, इससे वो बिल्कुल अलग है, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। वो ऐसा प्रिटेंड कर रहा था, ऐसा दिखा रहा था। द पीजेंट डिड नॉट सस्पेक्ट दैट हिज सिंप्लिसिटी एंड स्ट्रेट फॉरवर्डनेस वॉज गेटिंग हिम इन टू अ ट्रैप। जो किसान था उसको बिल्कुल भी संदेह नहीं हुआ कि कोई उसके सीधेपन का या स्ट्रेट फॉरवर्डनेस का, कि वो इनोसेंट है, कि कोई उसे अपने ट्रैप में फंसा लेगा। ट्रैप मीन्स जाल, अपने जाल में फंसा लेगा। द ठग एंड हिज सन्स वर हैप्पी टू गेट देयर वे सो ईजीली। जो ठग था और जो उसके बेटे थे वो बहुत खुश हो गए क्योंकि उनको आसानी से रास्ता मिल गया था।
They got the old thug had to be addressed twice before his attention could be drawn to the affair. They got what they wanted. जो उन्हें चाहिए था उनको मिल गया था. The चौधरी agreed to make their fathers the arbiter. जो चौधरी है, जो किसान है, वो इस बात पे एग्री कर गया था, सहमत हो गया था कि उनके पिता को आर्बिटर बनाया जाए. आर्बिटर मीन्स जज, निर्णायक, जो निर्णय करेगा. तो चौधरी भी इस बात पे सहमत हो गया. द ओल्ड ठग हैड टू बी एड्रेस्ड ट्वाइस बिफोर हिज अटेंशन कुड बी ड्रॉन टू द अफेयर. इस मामले की तरफ ध्यान देने के लिए ओल्ड ठग को 2 बार एड्रेस किया गया, 2 बार उसको कहा गया. इन ऑर्डर टू मेक द पीजेंट कमिट fully to their game plan, he said, "No, folks, I don't want to get into any quibble. I am an old man. I bide my time in prayers. That is all." उस किसान को पूरी तरह से अपने प्लान में उलझाने के लिए जो बूढ़ा ठग था उसने कहा कि नहीं, क्वेबल मीन्स झगड़ा, कि मैं तुम्हारे झगड़े में पड़ना नहीं चाहता. मैं एक बूढ़ा व्यक्ति हूँ और मुझे अपना जो समय है वो प्रेयर्स में बिताना चाहिए, भगवान की आराधना में बिताना चाहिए. दैट्स ऑल. और ये सब है. द पीजेंट वॉज ओवरवेल्म्ड. जो किसान था ये बातें सुनकर वो ओवरवेल्म्ड हो गया. मीन्स उसका सम्मान तो उसकी तरफ बढ़ा ही बढ़ा, लेकिन उसने भी उसको फोर्स किया, इजाज़त से बाहर गया. उसने फोर्स किया कि नहीं, वही उनका जज होना चाहिए. We all look up to people like you to help us get out of difficult and tricky situations of life. पीजेंट ने कहा, किसान ने कहा कि हम सबको एक आपकी तरह के ही व्यक्ति की ज़रूरत है जो मुश्किल समय में और इस तरह के जब ट्रिकी सिचुएशंस हो जाती हैं, कन्फ्यूज़न वाली सिचुएशन हो जाती हैं, तो जीवन में हमारे जो इस तरह की सिचुएशंस आती हैं उनसे हमें बाहर निकाले. Whatever price you may suggest, आई विल एक्सेप्ट. आप जो भी प्राइस इसका डिसाइड करेंगे वो मुझे मंजूर होगा. एंड वी टू शैल एक्सेप्ट, सेड ऑल द 4 सन्स इन यूनिसन. यूनिसन्स इकट्ठे होकर. और चारों बेटों ने एक साथ एक ही स्वर में कहा कि हमें भी वो स्वीकार होगा जो भी आप प्राइस डिसाइड करेंगे. मीन्स जितने का भी आप बैल कहेंगे हम उसी बात पर राजी हो जाएंगे. मेंटेनिंग अ प्रैक्टिस डिटैचमेंट, the old thug began, "Look, Brethren, now both the parties are showing me differences, but it is Kali Yuga. Here punches are treated most wretchedly. I am not inclined to accept this Panchnama." अब किसान को और ज़्यादा कन्विंस करने के लिए ठग ने फिर से, जो बूढ़ा ठग है, उसने फिर से अपनी इंडिफरेंस दिखाई. उसने कहा, ये कलयुग है, यहाँ पर जो पंच होते हैं उनको बहुत ही रूथनेस के साथ, बहुत ही रैचर्डली, बहुत ही बुरे तरीके के साथ उनके साथ व्यवहार किया जाता है. और मैं इस पंचनामा को स्वीकार नहीं कर सकता. नो ताऊ जी, वट एवर यू डिसाइड वी शैल ऑल एक्सेप्ट हैप्पीली, द पीजेंट इंटरवेंट. किसान ने कहा कि नहीं ताऊ जी, जो भी आप डिसाइड करेंगे वो हम सबको मान्य होगा. ऑल राइट, then listen all of you. Whatever verdict I announce will be binding on all. बूढ़े ठग ने कहा, ठीक है, फिर ध्यान से सुनो. जो भी मैं निर्णय करूँगा, वर्डिक्ट मीन्स निर्णय, डिसीजन, कि जो भी मेरा निर्णय होगा, जो भी मैं निर्णय अनाउंस करूँगा, आप सभी उसी से बंधे होंगे और सबको वो निर्णय मान्य होगा. ऑफ कोर्स, दे ऑल सेड इन अ कोर्स. उन्होंने एक स्वर में कहा, बिल्कुल, हमें वो निर्णय मान्य होगा. टू टेस्ट द पीजेंट फर्दर, द ओल्ड ठग आस्क्ड प्रोबिंगली, चौधरी, व्हाट विल यू डू टू इफ से आई एक्सेस योर बुलक्स वर्थ 2 पैसा. फिर भी बूढ़े ठग ने किसान का मन लेने के लिए उससे कहा कि चौधरी, अगर मैं ये कहूँ कि तुम्हारा जो बैल है वो 2 पैसे का है तो तुम्हें कैसा लगेगा, तुम क्या करोगे? I will abide by that too, the peasant said unflinchingly. Unflinchingly means with determination, पक्के इरादे से. किसान ने बहुत ही पक्के इरादे से कहा कि मैं उस नियम का पालन करूँगा. अबाइड बाय का मतलब होता है ऐसे नियम
जिनमें हम हेर फेर नहीं कर सकते, तो वहाँ हम अबाइड बाय यूज़ करते हैं। तो किसान ने कहा कि बड़े ही डिटर्मिनेशन के साथ कहा, पक्के इरादे के साथ कहा कि मैं उन सब नियमों का पालन करूँगा, जो भी आप डिसाइड करेंगे मैं उसको मानूँगा। ही हैड कंप्लीट फेथ इन द जुडिशियसनेस ऑफ द वाइज ओल्ड मैन। किसान को उस बुद्धिमान बूढ़े आदमी की जजमेंट में, निर्णय में पूरा विश्वास था। टर्निंग टू हिज सन द ओल्डर सैड, फिर वो बूढ़ा ठग अपने बेटों की तरफ मुड़ा और उसने कहा, छोरो, अगर मैं चौधरी का बैल की कीमत 1,000 रुपये बताता हूँ तो क्या वो तुम्हें मान्य होगा? क्या तुम मान जाओगे? अगर मैंने 1,000 रुपये बता दिए तो तुमको लेना पड़ेगा। हाँ, दे अवॉव्ड, उन्होंने अपनी सहमति दिखाई कि ठीक है, हम निर्णय को मानेंगे। देन इट इज़ ऑल राइट, तब सब ठीक है। नाउ आई कैन एडजुडिकेट, एडजुडिकेट मीन्स निर्णय सुनाना, गिव जजमेंट, फैसला सुनाना। तो बूढ़ा ठग कहता है कि अब मैं फैसला सुनाता हूँ। सेइंग दिस द ओल्ड मैन गोट अप फ्रॉम द कोर्ट and started looking at the bullock from all sides and angles as if examining it very carefully, counted the teeth, twisted the tail, and moved his hands to and fro on its back and the belly. तो जब वो बूढ़ा ठग निर्णय करने के लिए तैयार हो गया तो उसने कहा, वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसने ऐसा दिखावा किया जैसे कि वो बहुत ही माइन्यूटली, बहुत ही सूक्ष्मता के साथ उस बैल को एग्जामिन कर रहा है, उसको देख रहा है हर तरफ से, ऑल साइड्स एंड एंगल्स, हर एंगल से देख रहा है। बहुत ही सावधानीपूर्ण वो उसको एग्जामिन कर रहा है। उसने उसके दांत गिने, उसकी टेल को घुमा के देखा, अपने हाथ को उसके कमर के ऊपर फेरा एंड द बेली, और उसके पेट पर फेरा, और ऐसा शो किया जैसे कि वो बहुत ही सावधानीपूर्वक अध्ययन कर रहा है कि उस बैल की कीमत क्या होनी चाहिए। द पीजेंट थॉट दैट ताऊजी असेसमेंट वुड सर्टनली बी समवट हायर देन द प्राइस एट विच ही हैड बॉट द एनिमल। किसान को लगा कि इतनी सूक्ष्मता के साथ जो ताऊ है वो अध्ययन कर रहा है, उसको एग्जामिन कर रहा है उस बैल को, तो निश्चित ही जितने में उस किसान ने उस बैल को ख़रीदा है उससे कहीं ज़्यादा वो कीमत बताएगा उसकी। आफ्टर अ थ्रो एग्जामिनेशन ऑफ द बुलक द ओल्ड ठग केम बैक टू हिज कॉट। बहुत ही अच्छे तरीके से जांच पड़ताल करने के बाद उस बैल की, जो बूढ़ा ठग था वो वापस उसी जगह आया। द पीजेंट वॉज लुकिंग एट हिम एंक्शियसली। किसान बड़ी ही चिंता के साथ, बड़ी ही उत्सुकता के साथ उसकी तरफ देख रहा था कि जो बूढ़ा, जिसको वो वाइज मैन समझ रहा था, बुद्धिमान व्यक्ति समझ रहा था, कि वो क्या डिसाइड करेगा, कितनी वो अमाउंट बताएगा उस बैल की, कितना प्राइस बताएगा वो उस बैल का। द ओल्ड ठग ब्लर्ड आउट टू द पीजेंट शॉक, डियर चौधरी, योर ढांडा इज़ वर्थ 2.5 रुपीज़। बूढ़े ठग ने अपना जो निर्णय था वो सुनाया, जिसको सुनकर किसान शौक में पड़ गया। उसने कहा, प्रिय चौधरी, तुम्हारा ढांडा 2.5 रुपये का है। अब ये एक कहावत थी जो आपको इस वीडियो के शुरू में बताई थी, ढांडा 2.5 का। ढांडा मीन्स बैल, 2.5 मीन्स 2.5 रुपये। अब देखो, ये बैल लेकर तो आया है वो 50 रुपये में, और यहाँ डिसाइड कर दिया बूढ़े आदमी ने कि तुम्हारा ढांडा है 2.5 का, कि तुम्हारा बैल है 2.5 रुपये का। द पीजेंट वॉज लेफ्ट गैपिंग, इट dawned ऑन हिम दैट ही हैड बीन चीटेड। तो इस तरह से किसान ने अपने आप को ठगा हुआ पाया कि उसको ठग लिया गया है। बट वट कुड बी डन नाउ, परंतु अब क्या हो सकता था। इट वॉज बाउंड बाय हिज ओन वर्ड्स, वो अपने ही शब्दों से बंधा हुआ था। क्रेस्ट फॉलन ही एक्सेप्टेड 2.5 रुपीज़ एंड राइट देन टुक टू द रोड टू हिज विलेज। क्रेस्ट फॉलन, डिसअपॉइंटेड, निराशा के साथ उसने ये 2.5 रुपये एक्सेप्ट किए, लिए और अपने गांव का रास्ता पकड़ लिया। अब यहाँ भी देखो कि पहले के टाइम में एक बहुत बड़ी बात हुआ करती
कि लोग बातों से बंधे हुआ करते, अपने वचनों से बंधे हुआ करते, कि जो बात एक बार कह दी उसी पे कायम रहा करते। क्योंकि अब वो जो किसान था वो अपने वचन से बंधा हुआ था, तो उसने 2.5 रुपये लिए और अपने गांव के रास्ते पर चल पड़ा। When he reached home, जब वो घर पहुंचा, चौधराइन asked, haven't you bought a bullock? तो उसकी चौधराइन ने पूछा कि क्या तुमने बैल नहीं लिया, क्या तुमने बैल नहीं खरीदा? I did buy one, but got cheated on the way. तो किसान ने बताया कि मैंने एक लिया था, परंतु रास्ते में मुझे चीट कर लिया गया, मेरे साथ धोखा हुआ। The thugs swept clean the fruit on my sweat and labor. ठगों ने मेरे पसीने का और मेरी मेहनत का जो फ्रूट था, फल था, वो ठग लिया, उसको बड़ी चतुराई से हथिया लिया। चौधरी सेड वो बी गॉन। चौधरी ने कहा, वो बहुत ही उदास हुआ, वो बी गॉन मीन्स उदास होना। चौधरी ने कहा, अपनी उदासी दिखाई। द चौधरन वाज शॉक्ड, यू आर क्वाइट अ वाइज पर्सन, हाउ कुड यू बी चीटेड। चौधराइन ने कहा, बहुत ही उसे शौक भी लगा कि ये क्या हुआ। उसने अपने पति को कहा कि तुम एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हो, तो फिर तुम चीट किस तरह से हो गए, तुम्हें उन लोगों ने ठग किस तरह से लिया, ठगों ने तुम्हें किस तरह से ठगा। द चौधरी टोल्ड हर एवरीथिंग। चौधरी ने उसे सब कुछ बताया। द क्रूड एंड क्रास चीटिंग वॉज टू मच टू डाइजेस्ट। क्रूड मीन्स कठोर, क्रास मीन्स मूर्ख, स्टूपिड। द क्रूड एंड क्रास चीटिंग वॉज टू मच टू डाइजेस्ट। इस तरह की जो चीटिंग को हज़म करना, ठगी को हज़म करना बहुत ही मुश्किल था। इन द नाइट स्टिल smarting and in deep turmoil, he kept tossing around in the court, not a wink for long. Smarting means feeling upset, परेशान होना। Turmoil, चिंता। सारी रात वो बहुत ही परेशान रहा, बहुत ही चिंता में रहा, बहुत ही निराश रहा और अपने घर में इधर उधर घूमता रहा और सारी रात वो उसको नींद ही नहीं आई। He ardently wanted to teach a lesson to those thugs, ardently, enthusiastically, बहुत ही जोश के साथ वो उन ठगों को एक पाठ पढ़ाना चाहता था, ऐसा पाठ जिसे वो कभी ना भूलें। Suddenly he hit upon a plan. अचानक से उसके दिमाग में एक योजना आई। And at once he felt into a blissful slumber. दिमाग में वो योजना आने के बाद उसने अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स फील किया और अब वो एक अच्छी नींद सो गया। योजना आने के बाद एकदम से उसको नींद भी आ गई। अभी तक की स्टोरी में आपने जाना कि किस तरह से एक बूढ़े ठग ने अपने 4 बेटों के साथ मिलकर एक सीधे साधे किसान को ठग लिया। क्योंकि किसान सिंपल था, अपने शब्दों से बंधा हुआ था। यहाँ तक की कहानी में आपने ठगी को देखा। अब उस ठगी का बदला लेना है किसान ने। किसान के दिमाग में क्या योजना आई और किस तरह से उसने अपनी योजना पर अमल किया और वो आगे बढ़ा और किस तरह से उसने अपनी ठगी का बदला लिया, ये जानेंगे आप आगे की कहानी में, सेकंड वीडियो में। दिस इज़ वीडियो 1 and I will explain the remaining story in second video. अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि फ्यूचर में मैं कोई भी अगर वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाए। थैंक यू।